लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आपको कंटेंट लिखना है, वो भी चैट जीपीटी को यूज़ करके। और आज की वीडियो में आपको प्रैक्टिकली जो है ऑन पेज एसईओ कैसे करना है और पहले पॉइंट्स मैं आपको समझाऊंगा और प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा। और उससे पहले मैंने कीवर्ड रिसर्च की भी वीडियो बनाई थी और ये जो वीडियो है ना, ये सबसे हटकर है क्योंकि ऐसा वीडियो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। इस वाले वीडियो में जो है ना, मैं आपको ऑन पेज चेकलिस्ट भी बताऊंगा, ऑन पेज एसईओ के बारे में बताऊंगा और पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात, जो जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा ना, सारे पॉइंट्स मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा, जिससे क्या होगा कि आप भी अपने पोस्ट के लिए, अपने पेज के लिए, अपने वेबसाइट के लिए आप ऑन पेज परफेक्ट ऑन पेज आप कर पाओगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो गाइस सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको केवल एसईओ को रिलेटेड वीडियोस आपको मिलेंगे विथ प्रैक्टिकल विथ प्रूफ के साथ। और इसके अलावा गाइस जल्दी जो व्हाट्सएप चैनल भी फॉलो कर लेना और इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लेना। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो गाइस मैं आपको जो है पॉइंट बताऊँगा, चेकलिस्ट बताऊँगा। वो चेकलिस्ट बताने के बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि आपको प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो कैसे करना है। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। मतलब कहने का मतलब ये है, ये जो वीडियो है ये कंप्लीट ऑन पेज एसईओ का वीडियो है। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले ही मैं आपको बता दूं, अगर आप वीडियो पूरा देखोगे ना, तभी आपको प्रॉपर नॉलेज आपको मिलेगा। अगर आप आधा आधा देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, स्किप करके देखोगे तब भी आपको समझ नहीं आएगा। तो गाइस पहले मैं आपको पॉइंट्स क्लियर करता हूँ। पहला जो पॉइंट है वो है कीवर्ड रिसर्च, क्योंकि ऑन पेज एसईओ करने के लिए आपको कीवर्ड रिसर्च या कीवर्ड ऑप्टिमाइज करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसको हम प्रैक्टिकली कैसे करेंगे और कीवर्ड्स को कहाँ कहाँ आपको प्लेस करना है जिससे आपका रिजल्ट आए, जिससे आपकी रैंकिंग भी इम्प्रूव हो, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। और जो सेकंड पॉइंट है वो है टाइटल टैग। जी गाइस, टाइटल टैग काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑन पेज के लिए, रैंकिंग के लिए भी, ठीक है। उसके बाद जो पॉइंट है वो है मेटा डिस्क्रिप्शन। अब ये जो कॉमन पॉइंट्स है ये तो आप सबको भी पता होगा, लेकिन इसको कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जो पॉइंट है वो है एडिंग टैग। और एडिंग टैग मतलब जैसे H1 H2 H3। उसके बाद आपका यूआरएल होगा, और यूआरएल कैसा यूआरएल आपको क्रिएट करना है। उसके बाद आपका कंटेंट क्वालिटी हो गया या कंटेंट ऑप्टिमाइज हो गया, मींस कंटेंट को किस तरह से आपको ऑप्टिमाइज करना है। उसके बाद आपका इमेज ऑप्टिमाइजेशन हो गया, जैसे सिंपली आप इमेज बना के इमेज अपलोड करते हो ऐसे नहीं करना है। कैसे इमेज बनाना है, कैसे इमेज को अपलोड करना है, कैसे इमेज ऑप्टिमाइज करना है वो मैं आपको बताऊंगा। और इमेज एसईओ कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आपको इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग होना चाहिए, कितने आपके इंटरनल लिंकिंग होना चाहिए, कितना आपका एक्सटर्नल लिंक होना चाहिए, लिंकिंग कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आपका टेक्निकल ऑन पेज एसईओ भी बताऊंगा, जिसके अंदर जैसे कि मोबाइल फ्रेंडली हो गया और लोडिंग स्पीड हो गया, यूआरएल का ऑप्शन हो गया। तो टेक्निकल में क्या क्या पॉइंट्स होंगे वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। उसके बाद जो दो पॉइंट्स है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो है सोशल शेयरिंग। सोशल शेयरिंग का मतलब ये नहीं कि आप सोशल मीडिया पे जाकर शेयर कर रहे हो, नहीं। जब आप पब्लिश करते हो, पोस्ट जब आप एडिट करते हो, वहाँ पे आपको सोशल शेयरिंग कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आपको स्कीमा मार्कअप लैंग्वेज बताऊंगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो गाइस ये कुछ पॉइंट्स है, ये मेरे हिसाब से 12-13 पॉइंट्स है। अगर इन पॉइंट्स पे अगर आप फोकस करोगे, ऑटोमेटिकली जो है आपका ऑन पेज बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अब आप सोचोगे ये तो पॉइंट्स बता रहा है, प्रैक्टिकली भी करके दिखाओ करके। आप में से काफ़ी लोग ये चीज़ सोच रहे होंगे, क्योंकि इनमें से काफ़ी लोगों को ये सारे पॉइंट्स पते होंगे। लेकिन इसको प्रैक्टिकली कैसे करना है, प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है, वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने ऑलरेडी कंटेंट तो मैंने क्रिएट कर लिया, लेकिन अब मैं इसको ऑन पेज कैसे करूँगा, इस कंटेंट को किस तरह से ऑप्टिमाइज़ करूँगा, सारी चीज़ें बताऊँगा। उसके लिए गाइस मुझे वर्डप्रेस पे जाना पड़ेगा, और वर्डप्रेस पे जाने के बाद मैं पोस्ट को ऐड न्यू पोस्ट पे मैं क्लिक करूँगा और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा। कोई भी कटेड नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़ मैं करूँगा वही चीज़ आपको दिखेगा। और मैं चाहता हूँ कि आप वो चीज़ सीखो, जितना हो सके उतना तो आप सीख ही सकते हो। तो यहाँ पे जो है मैं अपने डैशबोर्ड में आ गया, वर्डप्रेस वाला डैशबोर्ड है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ऐड पोस्ट पे क्लिक कर दिया। तो सबसे पहले तो आपको जो है ना टाइटल आपको ऐड करना होगा। तो टाइटल कैसे बनाना है या टाइटल कैसे ऐड करना है, मतलब टाइटल कैसे क्रिएट करना है, उसके लिए आप चैट जीपीटी को यूज़ करके भी आप क्रिएट कर सकते हो, या आप किसी भी एआई टूल को भी यूज़ कर सकते हो, जिससे आप अपना टाइटल को यूज़ कर बना सकते हो। मैं बेसिकली जो है मैं चैट जीपीटी को यूज़ करता हूँ। तो चैट जीपीटी को यूज़ करके मैंने ऑलरेडी एक टाइटल मैंने क्रिएट कर लिया। अब मैंने टाइटल जब क्रिएट करा है ना, उसी टाइटल के अंदर जो है सबसे पहले मेरा जो प्राइमरी कीवर्ड है, प्राइमरी कीवर्ड को भी मैंने यूज़ करा है। जो भी आपका जो प्राइमरी कीवर्ड है वो आपका टाइटल में भी होना चाहिए। जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मेरा प्राइमरी कीवर्ड है ब्लॉग सबमिशन साइट्स करके।
और यहाँ पे देख सकते हो ब्लॉग सबमिशन साइट्स करके यहाँ पे आ चुका है। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, जो कंटेंट है कंटेंट को भी यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर दूँगा, क्योंकि मैंने कंटेंट ऑलरेडी मैंने बना चुका हूँ। जब आप कंटेंट बनाओगे एक बार आप ग्रामर भी एक बार चेक कर लेना और एक बार सेंटेंस भी चेक कर लेना, मीनिंग है नहीं है वो सब कुछ आप चेक कर लेना। तो पहला पॉइंट है वो है कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन। तो कीवर्ड ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको क्या करना है, जो आपका जो प्राइमरी कीवर्ड है वो कीवर्ड आपका टाइटल में भी होना चाहिए, वही कीवर्ड आपका फर्स्ट पैराग्राफ के 100 वर्ड्स के अंदर भी होना चाहिए। सपोज़ मान लो अगर फर्स्ट पैराग्राफ में अगर आप अपने कीवर्ड्स को यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप यूज़ करना स्टार्ट करो अब से, क्योंकि ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मैंने प्रैक्टिकली यूज़ करा हुआ है और मुझे रिजल्ट मिला है, तभी वो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन एक और मैं आपको एक ट्रिप दे देता हूँ, मतलब एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। अगर आप एक ही पैराग्राफ में अपनी कीवर्ड्स को 2 बार भी यूज़ करते हो ना, उसको 2 की जगह 1 कर दो, ठीक है। अगर आप एक ही पैराग्राफ में अगर आप 2-2 बार सेम कीवर्ड यूज़ करोगे तो वो कहीं ना कहीं कीवर्ड स्टफिंग में काउंट किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे मेरा पहला पैराग्राफ में 2-2 बार मैंने कीवर्ड्स यूज़ करा हुआ है, कंट्रोल F करके मैंने अपने कीवर्ड को सर्च करा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहला जो कीवर्ड था वो था फ्री ब्लॉग सबमिशन साइट। अब मैं दूसरा कीवर्ड यूज़ करूँगा जो कि ब्लॉग सबमिशन वेबसाइट्स। अब जैसे मैंने कीवर्ड रिसर्च करा था, कीवर्ड रिसर्च में जैसे जैसे मैंने कीवर्ड्स को फाइंड करा था वही कीवर्ड्स को यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। सबसे पहले आपको कीवर्ड ऑप्टिमाइज़ करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपका जो कीवर्ड है वो टाइटल में भी होना चाहिए और फर्स्ट पैराग्राफ में भी होना चाहिए। उसके बाद आपका टाइटल टैग होगा, फिर उसके बाद आपका URL होगा, उसके बाद आपका डिस्क्रिप्शन होगा। आपको क्या करना है, जो आपका जो मेटा टाइटल है, मेटा टाइटल में भी आपको कीवर्ड यूज़ करना है, URL में भी आपको कीवर्ड यूज़ करना है और डिस्क्रिप्शन में भी कीवर्ड यूज़ करना है। अब कीवर्ड यूज़ करने का मतलब ऐसा नहीं कि आप ज़बरदस्ती आप कीवर्ड को लगा रहे हो किसी भी सेंटेंस के बीच में, ऐसा नहीं। आपका प्रॉपर टाइटल आपका बनना चाहिए और आपका डिस्क्रिप्शन भी ऐसा लगना चाहिए कि जहाँ पे आपका कीवर्ड भी यूज़ कर रहे हो और डिस्क्रिप्शन जो है वो फ्रेंडली होना चाहिए। मेरे हिसाब से वो चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी गाइज ये सारी चीज़ें आप चैट GPT को यूज़ करके भी आप जनरेट कर सकते हो या खुद से भी आप रिसर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने टाइटल और डिस्क्रिप्शन और URL तीनों चीज़ें मैंने यहाँ पे फुलफ़िल कर लिया। मैं यहाँ पे रैंक मैथ यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप योस्ट यूज़ कर रहे हो या ऑल इन वन SEO यूज़ कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आपको फोकस कीवर्ड का भी एक ऑप्शन मिलेगा। फोकस कीवर्ड पे जो आपका जो प्राइमरी कीवर्ड है, कीवर्ड को वहाँ पे एंटर करो। और रैंक मैथ में आप कम से कम 2 या 3 कीवर्ड को भी यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो और योस्ट में आप 1 कीवर्ड ही ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास प्रीमियम योस्ट का है तो वहाँ पे भी आप 2-3 कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हो। तो आपने देखा कि टाइटल टैग हो गया, मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया, URL भी हो गया और कीवर्ड ऑप्टिमाइज भी हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एडिंग टैग्स। जो टाइटल में जो मैंने एडिंग लिखा हुआ है ना, ये H1 में काउंट किया जाएगा और उसके बाद मैं यहाँ पे H2 का टैग दे दूंगा। आपको करना क्या है, H1 और H2 में भी आपको अपना प्राइमरी कीवर्ड्स को यूज़ करना है और H3 से लेकर H6 तक आप कुछ भी आप कीवर्ड्स यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आपका कीवर्ड मेनली H1 और H2 में होना चाहिए और H1 को एक बार यूज़ कर सकते हो और H2 को आप कम से कम दो या 3 बार यूज़ करना। वो कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट का लेंथ कितना है और H3 से लेकर H6 तक आप उसको मल्टीपल टाइम्स भी यूज़ कर सकते हो। तो गाइज़ ये था कंटेंट एडिंग ऑप्टिमाइजेशन। अब एडिंग ऑप्टिमाइज़ करने के बाद अब मेनली बात आता है वो है कंटेंट क्वालिटी या कंटेंट ऑप्टिमाइज़ की बात कर रहा हूँ। अब कंटेंट की अगर मैं ऑप्टिमाइज़ की बात करूँ तो सबसे पहला पॉइंट आप सबके दिमाग में भी आएगा वो है कीवर्ड स्टफिंग, कीवर्ड डेंसिटी, कीवर्ड प्लेसमेंट, ठीक है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि मैंने इस वाले पोस्ट के अंदर मैंने कितने बार कीवर्ड को यूज़ करा हुआ है। और सबसे पहले बात कि ये जो कंटेंट है ना, ये 300 वर्ड्स का कंटेंट है। तो 300 वर्ड्स का कंटेंट के हिसाब से जो है मैं कोशिश करूँगा कि मैं कम से कम 4 या 5 बार ही कीवर्ड्स को यूज़ करूँ। और यहाँ पे देख सकते हो मैंने कीवर्ड्स कितने बार यूज़ करा है, 14 बार यूज़ करा हुआ है, वो भी 300 वर्ड्स के कंटेंट के अंदर। तो आपको क्लियरली लग रहा होगा, दिख भी रहा होगा कि ये कीवर्ड स्टफिंग मैंने कर रखा है। तो मैं काम करता हूँ, इसको मैं एडिट करूँगा। परसों जो मैंने कीवर्ड रिसर्च करा था उनमें काफ़ी सारे मैंने LSI कीवर्ड्स भी फाइंड करे थे। वो कीवर्ड्स को यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा और यूज़ करके जो है मैं यहाँ पे जो कीवर्ड स्टफिंग है इसको मैं रिमूव करूँगा और एडिट करूँगा। क्योंकि गाइस कीवर्ड स्टफिंग अगर होता है तो कहीं ना कहीं आपका रैंकिंग इम्प्रूव होने में चांसेस नहीं होगा, मतलब इम्प्रूव होने में बहुत टाइम लगेगा। तो कीवर्ड स्टफिंग भी एक बार चेक कर लेना क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट मेन रोल प्ले करता है।
और यहाँ पे देख सकते हो मैंने अभी कीवर्ड मैंने यूज़ करा हुआ है 4 से 5 बार। इसके अलावा एक बोनस पॉइंट मैं आपको दूंगा, बाकी आपकी मर्जी है, इसको अप्लाई करके देखना। अगर आप कीवर्ड यूज़ करते हो ना, आपको कीवर्ड ज़बरदस्ती यूज़ नहीं करना, आप सेंटेंस के साथ पैराग्राफ के साथ यूज़ करना। और एक पैराग्राफ के अंदर एक से ज़्यादा कीवर्ड नहीं होना चाहिए, मतलब सेम कीवर्ड रिपीटेड नहीं होना चाहिए। खासकर आपका प्राइमरी कीवर्ड की बात कर रहा हूँ। और अपने कंटेंट के अंदर आप LSI कीवर्ड्स यूज़ करो, और गूगल का जो रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं, जो सर्च इंजन पे जो दिखता है, वो कीवर्ड्स भी आप यूज़ कर सकते हो। तो गाइज़ ये पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आपको कंटेंट ऑप्टिमाइज़ करना है, किस तरह से कीवर्ड रिसर्च करना है, कीवर्ड ऑप्टिमाइज़ करना है, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, एडिंग टैग्स, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँगा वो है इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग। काफ़ी लोग ये सोचते हैं यार मेरा पोस्ट का जो लिंक है उसको मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर दूंगा तो इंटरनल लिंकिंग हो जाएगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैंने एक पोस्ट लिखा था जो कि आर्टिकल सबमिशन साइट के ऊपर। अब यहाँ पे इस वाले पोस्ट के अंदर मैंने आर्टिकल सबमिशन करके एक कीवर्ड भी यूज़ करा हुआ है, तो उस कीवर्ड पे आपको इंटरनल लिंकिंग करना पड़ेगा। मीन्स आपका कीवर्ड और URL ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आप लिंकिंग कर रहे हो किसी और वेबसाइट की और कीवर्ड आपका कुछ और है, नहीं, ऐसा नहीं करना। अब यहाँ पे जो है एक्सटर्नल लिंकिंग कर लिया है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने मोज का नाम यूज़ करा हुआ है जो कि मोज टूल। अब मैं क्या करूँगा, मोज टूल का जो वेबसाइट है उसका जो लिंक है मैं यहाँ पे लिंकिंग कर दूँगा, जो कि एक्सटर्नल लिंकिंग हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे जो मेरा कीवर्ड है वही मैं लिंकिंग कर रहा हूँ, उसके अलावा कोई और चीज़ लिंकिंग नहीं कर रहा। अगर आप थोड़ा सा ऊपर देखोगे तो यहाँ पे मैंने मीडियम का भी एक कीवर्ड यूज़ करा हुआ है, medium.com जो वेबसाइट है, और इस पे भी जो है एक एक्सटर्नल लिंकिंग हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे लिंकिंग करने के लिए क्या करूँगा, जो मीडियम का जो प्रोफाइल मैंने जो क्रिएट करा हुआ था उसका लिंक मैं यहाँ पे एक्सटर्नल लिंकिंग में यूज़ करूँगा। उससे क्या होगा कि आपका एक एक्सटर्नल लिंक भी ऐड हो जाएगा और कहीं ना कहीं आपका प्रोफाइल भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब इस तरह से अगर आप लिंकिंग करोगे तो कहीं ना कहीं आप परफेक्ट इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग आप कर पाओगे। अब एक कंटेंट के अंदर आप कम से कम 2 या 3 इंटरनल लिंकिंग कर लेना या एक एक्सटर्नल लिंकिंग ज़रूर करना, लेकिन करना ज़रूर है हर पोस्ट के लिए या हर पेज के लिए, ठीक है। अब उसके बाद जो पॉइंट आता है वो है स्कीम अप मार्कअप लैंग्वेज हो गया और सोशल शेयरिंग हो गया। अगर आप रैंक मैथ में अगर आप देखोगे साइड में जो है आपके पास सोशल शेयरिंग का भी ऑप्शन मिल जाएगा और स्कीम अप का भी ऑप्शन मिल जाएगा। अब उसके लिए आपको क्या करना है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आर्टिकल लिखा हुआ है और आर्टिकल के आगे जो है एक पेंसिल का आइकॉन है, उस पर क्लिक करते आप देख सकते हो यहाँ पे एडिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, डिस्क्रिप्शन का एक ऑप्शन मिलेगा और कीवर्ड का भी एक ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन अपडेट कर दूंगा। अगर आप चाहो तो आप रैंडमली भी अपडेट कर सकते हो या ऑटोमेटिकली जो भी आप टाइटल, मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन यूज़ कर रहे हो वो वहीं से आपको फैच कर लेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है मैं मैनुअली यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे टाइटल आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया और कीवर्ड आ गया और नीचे लिखा हुआ है ब्लॉग पोस्ट। तो गाइस ब्लॉग पोस्ट पर टिक करके आपको सबमिट करना है। अब उसके साथ में आपको सोशल शेयरिंग का भी ऑप्शन मिलेगा। अब सोशल शेयरिंग में आप किस तरह से आप अपना टाइटल दिखाना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन दिखाना चाहते हो या इमेज दिखाना चाहते हो, सारी चीज़ें यहाँ पे दिखेगा। आप सारी चीज़ों को आप एडिट कर सकते हो या ऑटोमेटिकली जो भी आप टाइटल और डिस्क्रिप्शन आप यूज़ कर रहे हो, जो भी आप फ्यूचर इमेज आप यूज़ करोगे वो सारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो करेगा। आप सबको समझ आ गया होगा कि किस तरह से जो है आपको ऑन पेज करना होगा और क्या क्या पॉइंट्स मैंने बताया और उसको मैंने प्रैक्टिकली भी आपको करके दिखाया है। अब बात करूं वो है इमेज ऑप्टिमाइजेशन की और उसके बाद टेक्निकल ऑन पेज एसईओ की। तो गाइस इमेज जब भी आप ऑप्टिमाइज की बात करूं, जब भी आप इमेज बनाओगे तो कोशिश करना कि आपका जो इमेज का जो साइज़ है वो लेस देन 100 KB के नीचे ही होना चाहिए। कोशिश करना 50 to 70 के बीच में रखना। अगर उससे भी कम होता है तो और वेल एंड गुड है, कम से कम 30-20 भी आप रख सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आपकी इमेज का साइज़ कि जितना कम हो उतना ही बेस्ट होगा। अब इमेज साइज़ कम होगा मतलब ऐसा नहीं कि आप इमेज की क्वालिटी को ख़राब करोगे, नहीं, इमेज क्वालिटी को भी आपको मेंटेन करना है। और उसके बाद जैसे आप इमेज अपलोड करोगे सबसे पहले आपको ऑल टैग अपडेट करना पड़ेगा, मतलब ऑल टैग्स जो भी है वहाँ पे आपको अपना प्राइमरी कीवर्ड को यूज़ करना है। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन का भी ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे भी आप अपना प्राइमरी कीवर्ड्स को यूज़ करना। और उसके बाद आपको कैप्शन का ऑप्शन मिलेगा, वो भी यूज़ करना। और जब आप क्रिएट करोगे और डाउनलोड करने के समय इमेज का टाइटल में भी आपको अपना कीवर्ड को यूज़ करना है। अगर आप इस तरह से अगर आप यूज़ करोगे तो कहीं ना कहीं आपका जो इमेज है वो भी गूगल में रैंक होना स्टार्ट होगा और वहाँ से भी आप ट्रैफिक को जनरेट कर सकते हो। ये सारे पॉइंट्स को आपको क्लियर करना है। क्लियर करने के बाद लेकिन
टेक्निकल एसईओ कैसे चेक करना है, उसके लिए आपको अपना पोस्ट को पब्लिश करना होगा, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे मेरा पोस्ट पब्लिश कर दिया है। अब इस पोस्ट को जो है मुझे टेक्निकली चेक करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपका पोस्ट का लोडिंग स्पीड क्या है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मेरी जो इस पोस्ट की जो लोडिंग स्पीड है वो है 77 मोबाइल के हिसाब से, और डेस्कटॉप के हिसाब से तो और अच्छा होगा। बट गाइज़ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मेरा जो पोस्ट है वो मोबाइल फ्रेंडली भी है। तो गाइज़ दोनों चीज़ मैंने यहाँ पे चेक कर लिया, और जहाँ पे मेरा लोडिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है उसको मैं थोड़ा सा एडिट करके अपना लोडिंग स्पीड को इम्प्रूव करूँगा। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सबसे पहले आपको हमेशा ये चेक करना है। अब उसके बाद लोडिंग स्पीड चेक कर लिया, मोबाइल फ्रेंडली भी चेक कर लिया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है रीडेबिलिटी। काफ़ी लोग इस चीज़ को इग्नोर करते होंगे, लेकिन रीडेबिलिटी के ऊपर भी काम करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब रीडेबिलिटी का मतलब ये है कि आपका कंटेंट पढ़ने में कितना ईजी है। ठीक है, और यहाँ पे मैं कोई भी एक टूल यूज़ कर रहा हूँ। इनमें अब ज़रूरी नहीं है कि जो मैं टूल यूज़ कर रहा हूँ वही आप यूज़ करो, आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी टूल आप यूज़ कर सकते हो। आपको सिंपली गूगल पे जाके आपको टाइप करना है रीडेबिलिटी चेकर टूल, और यहाँ पे मैं एक टूल को यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो रीडेबिलिटी जो स्कोर है वो है 72 है, और ईजी टू रीड है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप चाहो तो आप सेंटेंस का इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, या वो डिपेंड करेगा जब आपकी रैंकिंग होना स्टार्ट होगा। ठीक है, क्योंकि जब आपका रैंकिंग होना स्टार्ट होगा उसके हिसाब से आप अपना रीडेबिलिटी को भी इम्प्रूव कर सकते हो। बाकी गाइज ये था एक ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट 2025 विद प्रैक्टिकली आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश करा है। बाकी गाइज इनमें से अगर आपको कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ नहीं आता, या कोई किसी भी पॉइंट में अगर आपको डाउट होता है, तो गाइज कमेंट ज़रूर करना, और वीडियो को ज़रूर लाइक करना, क्योंकि गाइज ऐसा वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है गाइज, काफ़ी रिसर्च करना पड़ता है, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। बाकी गाइस ये वीडियो होपफुली गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। और कल मिलते हैं कि इस वाले पोस्ट को इंडेक्स करने के लिए क्या करना होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा कल की वीडियो में। तो गाइस कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, एंड थैंक यू सो मच गाइस।